तो दोस्तों में शावर लेकर बाहर निकली और कपड़े पहनने लगी। मेरे मन में अभी भी वो बात घूम रही थी। आज मेरा मन शॉर्टी पहनने का हुआ। मैंने जीन्स की शॉर्टी और वाइट शर्ट पहन ली। सौरभ ने देखते ही कहा, वाओ सो ब्यूटीफुल। मैंने थैंक यू बोलकर प्यारी सी स्माइल दी और फिर हम घूमने निकले। बीच पर पहुंचे। सुबह के टाइम पर इतनी भीड़ नहीं थी। कुछ कपल्स तो कुछ सिंगल्स टहल रहे थे। हमने फोटोज खींची और काफी मस्ती मजाक किए। तभी एक फॉरेन का कपल वहां से गुजरा। दोनों अंडरवियर में ही थे। मैं देखती रह गई। सौरभ हंसकर बोले, है ना, असली मजा तो ये लोग ले रहे हैं। मैंने भी हंसते हुए जवाब दिया, निकाल दो फिर कपड़े। वो हंसने लगे और बोले, मुझे कोई फिक्र नहीं, मैं तो निकाल दूं, लेकिन तुझे भी निकालने पड़ेंगे। ये सुनकर मेरी धड़कनें आज फिर थोड़ी तेज हो गई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाई और सिर्फ हल्का सा मुस्कुराई। पूरा दिन हेरिटेज और बाकी जगह देखने में गुजरा। शाम के समय हम एक बड़े शानदार बार में गए। माहौल काफी रंगीन था। लोग मजे से ड्रिंक्स कर रहे थे, हल्के हल्के म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। कुछ कपल्स थे तो कुछ सिंगल्स। सौरभ भी 2 ग्लास लेकर आए। हम टेबल पर बैठे थे। हमने भी ड्रिंक्स स्टार्ट किया। कुछ देर बाद सौरभ बोले, बड़ी सेक्सी लग रही हो, 1-2 बंदे तुझे घर रहे हैं। मैं मुस्कुरा के बोली, घूरने दो, ये तो उनका काम है। सौरभ ने कहा, अच्छा तो तू भी मजे ले उनके, थोड़ा तड़पा दे। मैं कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन मुझे थोड़ा सा नशा चढ़ गया था और मन तो कुछ कर रहा था। मैंने कहा, डांस करूं? सौरभ बोले, है कर ले जो मन करे, फिर गोवा कब आएंगे पता नहीं। मैं खड़ी हो गई और लोग जहां डांस कर रहे थे वहां जाके डांस करने लगी। वाइट शर्ट और शॉर्टी में मैंने डांस शुरू किया और नशे में सौरभ को घूरते हुए बिंदास अपनी बॉडी मटकाने लगी। कुछ देर बाद सौरभ मेरे पास आए और हम दोनों डांस करने लगे। सौरभ धीरे से बोले, वो देख फॉरेनर गोरा तुझे घर रहा है। मैंने नजर घुमाई। एक गोरा चिट्टा हैंडसम लड़का मुझे देख रहा था। सौरभ भी हैंडसम ही थे, लेकिन गोरा गोरा होता है। और सौरभ की ऐसी बातों से मैं अब बिंदास हो गई थी। मेरे अंदर की संस्कारी बहू गोवा में आते ही जैसे गायब हो रही थी। मैंने जानबूझकर अपनी बॉडी को हिलाना और अंदर बाहर करना स्टार्ट किया और सौरभ को घूरने लगी। सौरभ बोले, उसका खड़ा हो गया होगा। ये सुनकर मुझे और नशा चढ़ गया। मैं बिंदास हो गई थी। डिम लाइट, म्यूजिक और ड्रिंक के बीच मैंने सब कुछ भुला के काफी मजे लिए। फिर हम अपने रिसोर्ट पहुंचे और डिनर के बाद हम बेड पर लेटे। बातें करते करते मेरे मुंह से निकल गया, आज तो बार में बड़ा मजा आया। सौरभ बोले, हाँ, और वो गोरा तो तेरे बारे में सोचकर हिला रहा होगा। ये सुनकर मैं काफी एक्साइट हो गई और मुस्कुरा के सिर्फ मेरे मुंह से हम्मम ही निकला। मैंने कहा, आज काफी थक गई, बॉडी में पेन है हल्का सा। सौरभ बोले, लाओ मसाज कर देता हूँ। मैंने कहा, हाँ कर दो। वो बोले, चल उल्टी लेट जा। मैं उल्टी लेट गई। वो बोले, प्रोफेशन की तरह तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसा आए वैसा कर देता हूँ। मैंने कहा, मतलब? वो बोले, अरे मतलब मसाज करने वाला थोड़ी हूँ मैं जो मुझे अच्छे से आएगा। मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि मैंने ऐसा पहली बार सुना था कि स्पेशल मसाज करने वाले लोग भी होते हैं। मैंने कहा, स्पेशल मसाज वाले लोग होते हैं? वो बोले, हैं, तुझे नहीं पता? अच्छे से करते हैं वो, और मसाज बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। फिर बोले, करवाना है तुझे? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी और मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सोती रही। वो फिर से बोले, करवाना है क्या? मजा आएगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे मन में पिछली रात की बातें घूमने लगी। मैंने सिर्फ सर हिला के ना का इशारा किया। फिर सौरभ मेरे कंधों को दबाने लगे। मैं अभी भी सौरभ की कल की और आज बार की बातों के बारे में सोच रही थी। सौरभ ने मेरे कान में कहा, मजा आएगा, मसाज करवा के बुला लेता हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाई। वो रूम के बाहर निकल गए। मैं वैसे ही पड़ी रही।
समझ गई कि सौरभ मसाजर को बुक करने के लिए ही गए हैं। ये सोचकर पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और धड़कनें तेज हो गई। मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रही थी। पिछले 2 दिन से मेरी लाइफ कुछ बदल सी गई थी। कुछ अलग ही अनुभव था, क्योंकि पहले सिर्फ अपने शादीशुदा संसार में ही घुले मिले थे। लेकिन 2 दिन से जो हुआ था वो शायद मेरे अंदर छुपा हुआ था, जो आज मेरे प्यारे पति सौरभ ने जाने जगा दिया था। मैं थोड़ी घबरा भी रही थी। मन ये भी किया कि नहीं भी करना जो कभी नहीं किया, लेकिन अंदर से थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ रहा था। मैंने एक पल में सब कुछ भुला के सोचना बंद कर दिया। मैंने रेड ब्रा और पैंटी पहनी थी और उल्टी लेटी थी। कुछ देर बाद सौरभ आए और बोले, रेडी है ना? मसाजर आ रहा है। मैं मन ही मन मुस्कुराई। एक तरफ मेरी धड़कनें तेज हो गई थी। मैं खड़ी हो गई। सौरभ मेरे सामने देखकर बोले, क्या सेक्सी लग रही है। मसाज वाला आज तो मजे लेगा। मैं मुस्कुराई, तभी डोर बेल बजा। सौरभ ने कहा, खोलो। मैंने कहा, नहीं, मुझे शर्म आ रही है, और मैं बेड पर कंबल ओढ़ के सो गई। सौरभ ने दरवाजा खोला। मेरी आंखें बंद थी, सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी। मसाज वाला बंदा सौरभ से मिला। उसकी आवाज तो काफी अच्छी थी, लेकिन मैंने देखा नहीं। तभी कुछ हलचल की हल्की आवाज आई और मेरा कंबल किसी ने धीरे से खींच लिया। मैं साइड होकर सोई थी। शायद मसाजर ने ही कंबल खींचा था। अब मैं पहली बार किसी पराये मर्द के सामने ब्रा पेंटी में थी। ये सोच के मेरी धड़कनें तेज हो गई। तभी वो मसाजर बोला, हेलो मैम। लेकिन मैंने आंखें नहीं खोली और तकिए से अपने मुंह को ढक के रखा था। तभी उसने मेरे पैरों को छुआ। मेरे पूरे बदन में आग लग गई। रोंगटे खड़े हो गए। उसने बोला, मैम सीधे लेट जाओ। उसने मेरी बॉडी को सीधा करने की कोशिश की, लेकिन मैं हिली नहीं। तभी सौरभ बोले, सीधी लेट जा। और मैं सीधी लेट गई। मुंह पर तकिया अभी भी था। धीरे धीरे मसाजर का हाथ मेरी बॉडी पर फिरने लगा। पहले पैर में काफी अच्छा मसाज किया, फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर स्टार्ट हुआ और ऊपर की तरफ मालिश शुरू हो गई। वो बोला, मैम ब्रा निकाल दो। मैं कुछ नहीं बोली। वो ट्राई करने लगा। तभी सौरभ आए और उन्होंने मेरी ब्रा निकाल दी। अब मैं सिर्फ पेंटी में ही थी। मेरे बोल पराये मर्द के सामने पहली बार खुले थे। मेरी टीडी कड़क हो गई। तभी मसाजर ने तेल लेकर मेरे बोल पर मसाज करना शुरू किया। मैं काफी गर्म हो गई थी। मेरी टीडी पर उसकी उंगलियां फिरते ही मुझे काफी मजा आ रहा था। काफी देर बाद आगे के पूरे शरीर में मसाज करने के बाद उसने मुझे उल्टा होने के लिए बोला। इस बार मैं तुरंत ही घूम गई और उल्टी होकर लेट गई। वो मेरे कर चढ़ गया, मेरे बम्प्स और पीठ के मुझे उसकी चड्डी के साथ उसके हथियार के टच होने का एहसास हुआ, यानी कि वो सिर्फ पतली सी अंडरवियर में था। उसने मेरे कंधों से लेकर पीठ पर मसाज करना शुरू किया। मुझे काफी मजा आ रहा था। मैं एकदम रिलैक्स हो गई थी। अब जो शर्म थी वो भी काफी हद तक जा चुकी थी। तभी वो उठा और मेरी पेंटी निकालने लगा। मैं भी थोड़ा सा ऊपर उठी और सपोर्ट करने लगी। मैं अब पूरी तरह से उसके सामने बिना कपड़े के थी। ऐसा पहली बार था कि मुझे बिना कपड़ों के किसी ने पहली बार देखा था। कल रात वाली सौरभ की बात मुझे याद आ गई कि तेरे बड़े पिछवाड़े को कई मर्द घर रहे थे, और आज वही पिछवाड़ा पराये मर्द के सामने पूरा खुला हुआ था। धीरे धीरे उसने मेरे बम्प्स पर मसाज शुरू किया। मैं काफी उत्तेजित हो गई थी। काफी अच्छे से पूरी बॉडी में मसाज करने के बाद उसने मुझे फिर से सीधा होने को कहा। मैं सीधी हुई, लेकिन तकिए से मुंह को नहीं ढका। अब मेरा पूरा चेहरा भी उसके सामने था।